हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष। जी हाँ, कई बार हम लोग के लिए यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के बारे में। साथ ही साथ मैं आप लोग को धर्म और पंथ के बारे में भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पंथ की। पंथ क्या होता है? कई बार हम लोग क्या करते हैं कि धर्म को पंथ समझ लेते हैं, पंथ को धर्म समझ लेते हैं। तो आज सरल शब्दों में जानेंगे पंथ क्या होता है। पंथ का मतलब है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए गए मार्गों पे चलना, उसका समर्थन करना, उसके अनुसार सारे कार्यों को करना। वहीं धर्म का अर्थ इससे बिल्कुल अलग हो जाता है। धर्म का अर्थ होता है आपकी अंतर आत्मा की आवाज, यानी कि जो आपकी अंतर आत्मा कह रही है। सपोज कीजिए कि आपका मन कह रहा है कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए, यू शुड डू समथिंग फॉर द पीपल। और या ये कह रहा है कि आपको कहीं जाना है, या फिर आप लोगों को अपने मम्मी पापा की या किसी की हेल्प करनी है, किसी के लिए कोई काम करना है। तो जब ये भावना आपके मन में आती है तो ये आपका धर्म हो जाता है। लेकिन पंथ बिल्कुल इससे अलग है। हम लोग पंथ को धर्म समझ लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से ये गलती बिल्कुल ना करें। क्योंकि पंथ का मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैन धर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भागवत गीता का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भागवत गीता में क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को हम लोग फॉलो करते हैं, उनके बताए गए मार्गों पे चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें गौतम बुद्ध में, तो बौद्ध धर्म में देखें तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया है। तो बौद्ध धर्म के जितने भी फॉलोअर्स हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, वो क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो वहीं जैन धर्म में सेम यही रूल है। जैन धर्म के जो भी प्रवर्तक है, जैन धर्म के जो भी मानने वाले हैं, वो जैन धर्म के बताए गए सिद्धांतों पे चलते हैं। तो पंथ का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बताए गए मार्गों पे चलना, जबकि धर्म का मतलब होता है अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना तथा उसके अनुसार आप किसी कार्य को कर रहे हैं वो। तो धर्म और पंथ में मुझे आशा है कि आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के बारे में, कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है। जैसे ही मैं आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के बारे में बताऊंगी, वैसे ही आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है कि पंथ निरपेक्षता है। लेकिन फिर भी मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि इसमें राज्य जो होता है अपने आप को धर्म से बिल्कुल अलग रखता है। ये अपने आप को धर्म से अलग रहता है, धर्म में मिला के नहीं रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पंथ निरपेक्षता की, निरपेक्षता का मतलब है कि इसमें राज्य किसी विशेष धर्म को मान्यता न देकर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और सभी धर्मों का इज्जत करता है, सम्मान करता है। जब संविधान का हिंदी अनुवाद किया जा रहा था, तो अनुवादक मंडल के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी कि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है उसको क्या कहा जाए, धर्मनिरपेक्षता कहा जाए या पंथ निरपेक्षता कहा जाए। अंततः अनुवादक मंडल ने यह डिसीजन लिया कि इसको पंथ निरपेक्षता कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता है या धर्मनिरपेक्षता। तो जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं के लिए यह थोड़ी सी समस्या हो गई थी कि अल्पसंख्यकों को, भारत के जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको कैसे यह विश्वास दिलाया जाए कि हमारा संविधान है वो उनके भी धर्म की रक्षा वैसे ही करेगा जैसे कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की करता है। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए, जिसको हम देख सकते हैं संविधान के भाग 3, जो मौलिक अधिकार हमारे आते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आर्टिकल 14 है, 15 है एंड 16,
इसमें समानता को दिखाते हुए यह भी बताया गया है कि धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो वहीं अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अतः इस तरह यह अल्पसंख्यकों को विश्वास हो गया कि उनके धर्म की भी रक्षा उसी प्रकार होगी जिस प्रकार बहुसंख्यक हिंदू समाज के धर्मों की रक्षा होती है। अब दूसरे जैसे ही क्या होता है कि ये बात होती है, तब तक 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता के वर्ड को जोड़ दिया जाता है। जो 42वां संशोधन है वो 1976 में हुआ था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संविधान संशोधन में, इस 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे चीज़ों को संविधान में जोड़ा गया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो जब इस 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में आप देख सकते हैं क्या लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी कि ये जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जब इस वर्ड को जोड़ा गया तब कई लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि हमारे मूल संविधान में यह पंथ निरपेक्ष वर्ड नहीं था, इसे बाद में लाकर हम लोगों पे थोपा गया है। लेकिन आप अपने नज़रिए से देखिए तो हम ये जोड़ने वाली कोई बात ही नहीं है। आप अपने नज़रिए से भी देखें तो हमारे भारत की ये प्रकृति ही है कि ये सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। तो इसके लिए पंथ निरपेक्षता जोड़ना एकदम जरूरी था, इसीलिए पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। अब कई बार लोग पूछते हैं कि अब अगर कोई एक लाइन में पूछे, एक शब्द में पूछे कि यहाँ पे पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता, तो देखिए कोई भी राज्य हो उसमें धर्म निरपेक्षता हो या पंथ निरपेक्षता, लेकिन दोनों में एक समानता देखने को मिलती है कि वहाँ पे धर्म के नाम पे कोई भेदभाव ना हो, सभी धर्मों का सभी लोग सम्मान करें, सबको अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता हो। और ये सारी विशेषताएं हमारे भारत में देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो पंथ निरपेक्षता के ज़्यादा करीब है। आप किसी भी कड़ी को उठा के देख ले, किसी भी पहलू को उठा के देख ले, आपको यही देखने को मिलेगा कि भारत में पंथ निरपेक्षता है और हमारा भारत पंथ निरपेक्षता के बहुत ही करीब है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपलोड करती रहूँगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।